हाय एवरीवन, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो डेट मीन्स आप ज़ीरो पे हो। देखो, ऐसे बहुत सारी वीडियोस चल रही होंगी कि एक जो लास्ट के जो 20 डेज 24 डेज बचे हैं उनमें 0 से 600 मार्क्स कैसे आ जाएं, 0 से 500 मार्क्स कैसे आ जाएं। देखो, वो बोल ज़रूर रहे लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप वीडियो सुन लोगे, मन को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो दीदी भैया ऐसे बोल रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 400 मार्क्स तक ला सकते हो। जैसे बायो और केमिस्ट्री पढ़ के 400 मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि भाई फिजिक्स के लिए ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। चाहे कोई इजी चैप्टर ही ना हो, जब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व ना किए हो ना, तब तक हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखो, अब सिर्फ ना अगर बाद के 3-4 दिन हटा दें हम लास्ट के जो मई के हैं, तो हमारे पास ना रफली 21 डेज ही बचे हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स में भी अगर अभी मतलब इन डेज में अभी आप ज़ीरो पे हो, बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो 400 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो अभी देखो क्या है ना, एग्जाम के बाद अगर आपको बहाने मारने हैं, पेरेंट्स से कुछ भी बोल देना है कि कुछ भी बोल। देखो, अभी का जो टाइम बचा है ना, उस टाइम पे इतना पढ़ना है जितना आपने कभी नहीं पढ़ा है। बस बैठे रहो टेबल पे। देखो, 20-21 दिन में ना कुछ नहीं होना है, सब कुछ भूल जाओ। बस इतने मार्क्स ले आओ कि भाई खुद को फेस कर सको ना, बाद में खुद में ही खराब ना लगे, खुद में ही शर्मिंदा फील ना करो। तो सिर्फ 0 से मीन्स 400 मार्क्स तो ला सकते हैं हम, अगर आपको पढ़ना है तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, देखो मैं बताती हूँ। 1 मिनट। ठीक है, चलो। आज है 9 अप्रैल। अगर आप वीडियो आज देख रहे हो तो आज 9 अप्रैल है और 3 मई को हमारा नीट का पेपर है। ठीक है, तो कितने डेज बचे हैं हमारे पास? हमारे पास 24 डेज बचे हैं। तो हम जो मई का टाइम है 1, 2 और 3, क्योंकि 3 को तो हमारा पेपर है और 2 दिन वहाँ हटा दो, तो 9 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक हमारे पास 21 डेज हैं। तो इन 21 डेज में हमको ऐसे पढ़ना है कि हमारे एटलीस्ट 400 मार्क्स तो आ जाएं। तो उसके लिए करना क्या है, हमको मेनली बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे ही फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि 400 मार्क्स ही चाहिए हैं, तो फिज़िक्स पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट ही है। और 400 मार्क्स लाने से ही क्या है, इतने दिन में आप अगर ज़ीरो पे तो इतने ही आ सकते हैं। देखो, तो बायो में ना क्लास 11th और क्लास 12th में हम देखते हैं पहले चैप्टर्स कितने हैं। क्लास 11th में टोटल 22 चैप्टर्स हैं और 12th में 19 चैप्टर्स। देखो, बायो ना नहीं छोड़नी। जैसे बोलते हैं लोग हाई वेटेज कर लो, हाँ हाई वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ो, बट एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है बायो में। ठीक है, और केमिस्ट्री में दोनों क्लासेस मीन्स 11th 12th के दोनों के मिला के टोटल 7 चैप्टर्स ऐसे निकाले हैं कि जिनको आप पढ़ के हाँ स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स आपके आ सकते हैं। आपको कहाँ नेगेटिव नहीं जाना है, आपको बायो में नेगेटिव नहीं जाना है। देखो, बायो तो लोग पढ़ ही लेते हैं, मीन्स 11th में भी पढ़ी होगी थोड़ी, 12th में भी पढ़ी होगी थोड़ी। करते क्या है, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे, फिजिक्स उनकी बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमको बायो में करना कैसे है, देखो नाउ व्हाट टू डू नाउ। बायो में सिर्फ NCERT पढ़नी है और PYQs करना है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जो लॉन्ग वन शॉट है ना, जैसे 6 आवर 10 आवर 12 आवर, वो देख लो और कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि अब उनको देखने का टाइम ही नहीं है। आप वही वीडियो मतलब दिन भर आप सोचो वीडियो ही देख रहे हो, तो आपका दिमाग तो थक जाएगा ना, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। फिर आप रिवाइज कब करोगे, आप PYQs कब करोगे, केमिस्ट्री भी तो करनी है ना। तो एक ही लेक्चर को देखने के लिए आप 6-6 7-7 घंटे नहीं दे सकते हो। अभी करना क्या है, NCERT पढ़नी है और लाइन बाय लाइन पढ़नी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं करने हैं, हमको PYQs करने हैं लास्ट 10 ईयर्स के। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के PYQs करना है। अब इनको करना कैसे, देखो मैं भी अभी पढ़ा रही हूँ NCERT, जिसमें मैं सिर्फ लाइन बाय लाइन पढ़ाती हूँ और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। हाँ, जहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं लिख देती हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा, बाकी पूरा वो लाइन टू लाइन ही रहता है। अगर तो आपको पढ़ना है तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हो, बाकी आपका जो भी टीचर फेवरेट है आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, देखो ये मैंने नोट में लिखा है कि नो टाइम फॉर लेक्चर्स। वही, हम लॉन्ग लेक्चर्स देखना इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम ही नहीं। तो देखो, अब केमिस्ट्री के लिए क्या करना है हमको। ठीक है, हमको 7 चैप्टर्स मैंने यहाँ निकाल लिया, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है और इजी भी है, और हमको PYQs करना है साथ साथ। देखो कौन से हैं वो, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, D&F ब्लॉक, GOC, आइसोमर्स और हाइड्रोकार्बन्स और बायोमोलिक्यूल्स।
इन 7 चैप्टर्स को हमको करना है और उनके साथ साथ हमको 10 ईयर्स के PYQs करना है। देखो PYQs मान लो, क्योंकि अभी आप तो पहली बार ही पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आपको क्या करना है ना, PYQs के जो सोल्यूशन होते हैं ना, सोल्यूशन लेके बैठना है। तो जब क्वेश्चन नहीं बने ना तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन देखो कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, कौन सा उन्होंने फॉर्मूला लगाया है और कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच किया है, फिर जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे हमको केमिस्ट्री करना है। और देखो फिजिक्स, अभी 400 मार्क्स के लिए फिजिक्स बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप इतना ही बहुत अच्छे से कर लेते हो ना तो मैक्स टू मैक्स 450 तक भी आपके नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है, मैं भी बायो पढ़ाती हूँ, NCERT पढ़ा रही हूँ, तो अब हम वेटेज वाइज पढ़ेंगे ताकि हमारा ना वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो पहले हो जाए और नीट तक तो पूरा करना ही है। ठीक है, तो अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। देखो इस टाइम पे ना बिल्कुल हाँ डर लगेगा और कभी कभी तो ऐसा होगा बस सोच रहे हैं कि हाँ पढ़ना है और ये सोच के ही पूरा टाइम निकाल दोगे। जैसे आज का दिन भर आप सिर्फ टाइम टेबल बनाते हुए निकाल दोगे कि हाँ इतने चैप्टर्स बचे हैं, इतने टाइम बचे हैं, इतना टाइम बचा है, तो इतने दिन में इतना हम कर लेंगे। यही बनाते बनाते ही टाइम निकल जाता है। तो देखो क्या है ना, टाइम टेबल बनाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे ना पढ़ने बैठ जाना है। और जो भी ये जो मैंने बनाया हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं PDF सेंड कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अभी ये वीडियो जैसे ही आप ख़त्म करोगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ दीदी अब हम पढ़ने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, साथ साथ वो वीडियो देखो और मैं PYQs की भी वीडियो डालूंगी। तो पहले आप क्या है, पहले लेक्चर देखो क्योंकि वन शॉट रहेगा, सिर्फ NCERT बेस्ड रहेगा, मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स का ही होगा, उससे ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं होगा। और उसके बाद में PYQs का वीडियो डालूंगी तो वो वीडियो देखना है। ऐसे हमको करते जाना है तो हमारा सिलेबस हो जाएगा यार, डरने की बात नहीं है, हम कर लेंगे। ओके, बाय बाय।